आप पढ़ रहे थे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है। इसका सेकंड चैप्टर कर रहे थे वेपर कंप्रेशन सिस्टम। इसके अंदर आपने पढ़ा था फंक्शंस, रेफ्रिजरेशन के पार्ट्स, ठीक है, और T5 एंड पीएच डायग्राम किए थे, T5 एंड पीएच डायग्राम ये आपने कर लिए थे इतने टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट आपने पढ़ा था पीएच डायग्राम के आगे। नेक्स्ट आज आप पढ़ेंगे कि अगर आपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर एक तो होता है सिंपल ड्राई जो होता है कंप्रेशन, बिल्कुल ड्राई कंप्रेशन होता है, वेपर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसको अगर ड्राई, वेट और सुपर हीटेड कंडीशन में कंप्रेशन किया जाए तो इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस आएगा? ड्राई, वेट एंड सुपर हीटेड कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन जो है वो सुपर हीटेड करना है, ड्राई करना है, ठीक है, और एक वेट जो है वो कंप्रेशन करना है। कंप्रेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। अगर आप अलग अलग तरीके से कंप्रेशन करें, ड्राई कंप्रेशन करें तो कूलिंग इफेक्ट कितना आएगा, ठीक है, एफिशिएंसी में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर आप वेट कंप्रेशन करें तो कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर आप सुपर हीट कर दे पहले ही तो कंप्रेशन के बाद जो कूलिंग आएगी उसमें कोई डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। ये आप सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्हेन द वेपर इज ड्राई एंड सैचुरेटेड। सबसे पहले ड्राई से शुरू करते हैं, तीनों पढ़ेंगे अपन। व्हेन द वेपर्स आर ड्राई, ड्राई है एंड सैचुरेटेड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, ड्राई एंड सैचुरेटेड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेशन के अंत में जो आपका वेपर्स हैं वो सैचुरेटेड हैं, बिल्कुल, ठीक है। सैचुरेटेड होने का मतलब क्या है कि उनके अंदर कोई नमी नहीं है अब, ठीक है, बिल्कुल प्योर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो आपने क्या किया था, सबसे पहले जो प्योर वेपर वाला था वो कहां से, सबसे पहले जब इवेपोरेशन के बाद, ठीक है, ये इवेपोरेशन वाला प्रोसेस था, इसके बाद ये वाले पॉइंट के ऊपर जाकर आप कंप्रेशन स्टार्ट करते थे। कंप्रेशन के बाद जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो प्योर वेपर में कन्वर्ट हो गया। ये सैचुरेटेड लाइन है, सैचुरेटेड वेपर, ठीक है, रेजिन। इस लाइन के ऊपर प्योर सैचुरेटेड होगा लिक्विड। तो अगर व्हेन द वेपर्स आर ड्राई एंड सैचुरेटेड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन के अंत में ये बिल्कुल ड्राई एंड सैचुरेटेड हो गए, ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन में जाके इससे कनेक्टेड हो गए, तो इसका मतलब है ये प्योर सैचुरेशन में आ गए, प्योर सैचुरेट हो गए, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या किया, इनको कंडेंस किया। कंडेंस करने के बाद ये प्योर लिक्विड फॉर्म में आ गए, समझ रहे हो। सैचुरेशन के बाद ये किस में आ गए, प्योर लिक्विड में। उसके बाद अपन ने एक्सपेंशन किया। एक्सपेंशन के बाद थोड़ा सा जो लिक्विड होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि थोड़े से लिक्विड ज्यादा है लेकिन बहुत ही कम टेम्परेचर पर है। टेम्परेचर लो हो गया ना यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना टेम्परेचर लो हो गया इसका, लेकिन फिर भी थोड़े से वेपर जो थे वो किसमें, थोड़े से लिक्विड जो था वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। फिर उसने बाकी के लिक्विड को, वेपराइजेशन से ही कूलिंग होती है, आपको ये चीज पता है। कूलिंग किससे होती है, इवेपोरेशन से, वेपराइजेशन से। तो वेपराइजेशन के अंदर क्या होता है, कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और बाकी के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कूल हो जाते हैं, बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो पार्टिकल्स थे वो वेपर में कन्वर्ट हो गए, बाकी के सारा लिक्विड जो था वो ठंडा हो गया, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े से वेपर है और बाकी सारा लिक्विड है। उसके बाद अपन ने क्या किया था, फिर से इससे कूलिंग इफेक्ट लिया। अब यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, अपना कूलिंग इफेक्ट है। यही काम है जो रेफ्रिजरेशन ने करना होता है, ठीक है। तो ये क्या है, कूलिंग इफेक्ट।
ठीक है, ये कूलिंग इफेक्ट इससे आ गया अपना। ठीक है, इतना। ऐसे ही प्रेशर वाले में अगर देखो पीएच डायग्राम में, तो इसको सेम टू सेम कैसे लिखूंगा? सबसे पहले जब कंप्रेशन स्टार्ट होना था तब ये थोड़ा सा लिक्विड था। ठीक है, थोड़ा सा लिक्विड होने का मतलब ये यहां पे था कहीं पे। ठीक है, प्रेशर कम था इसका। उसके बाद मैंने जब प्रेशर बढ़ा दिया तो ये ड्राई सैचुरेटेड वेपर बन गया। ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है, वेपर रेजिन। ठीक है, मतलब ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है, तो ये प्योर वेपर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको कंडेंस किया तो प्रेशर तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसकी एंथैल्पी कम होगी और ये किस में कन्वर्ट हो गया? प्योर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के अंदर ये थोड़ा सा लिक्विड में चेंज हो गया। प्योर ये लिक्विड लाइन है, प्योर लिक्विड लाइन, प्योर लिक्विड लाइन रेजिन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तो पहले यहां पे तो प्योर लिक्विड था, जब मैंने इसको कंप्रेस कर दिया तो एक्सपेंड कर दिया तो थोड़ा सा ये वेपर में कन्वर्ट हो गया, बाकी लिक्विड ही है। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक ये आ गया आपका कूलिंग इफेक्ट। ये क्या है? कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, ये कूलिंग इफेक्ट आ गया। अब ध्यान दो, जब ये इस स्टेट में था, ठीक है, कम वेपर थे तो कंप्रेस करना आसान था। जब ये इससे इस तरफ जितना ज्यादा जाता जाएगा उतना ही कंप्रेशन करना मुश्किल होता रहेगा। ठीक है, तो ये इसकी खासियत होती है। अब ध्यान दो, जब भी अपने when the vapors are dry and saturated at the end of compression, तब पूरा प्रोसेस बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था। कंप्रेशन के बाद जब वो प्योर ड्राई हो गए तो सारी चीजें बहुत अच्छी थी, कूलिंग इफेक्ट भी बहुत अच्छा आया इससे। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा और सही पोजीशन है, सही वर्क है इसका। ठीक है, अगर इससे आप छेड़छाड़ करेंगे, मतलब कि अगर आप कंप्रेशन ज्यादा कर दोगे, ज्यादा कंप्रेस कर दोगे इसको, या ठीक है हीट कर दोगे कंप्रेशन से पहले, उसके बाद इफेक्ट जो आएंगे वो खराब आएंगे थोड़े थोड़े। ठीक है, ये सबसे जो मेन पोजीशन ये है कि इसके अंदर जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट अपना आया है, कूलिंग इफेक्ट भी बहुत अच्छा आता है जब जो कंप्रेशन के बाद पेपर्स होते हैं वो ड्राई सैचुरेटेड हो जाते हैं, सैचुरेटेड ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है कंडीशन। इसके अंदर सबसे पहले जो प्रोसेस को मैं नाम दे देता हूं 1 2 3 4। ठीक है, फ्रॉम 1 to 2 इधर भी 1 2 3 4। ठीक है, ये जो 1 से लेकर 2 तक ये क्या हुआ, एक अपन ने कंप्रेस किया, इसके अंदर टेम्परेचर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। ठीक है, टेम्परेचर सेम रखा अपन ने और जो उसका प्रेशर था वो बढ़ गया। ध्यान दो, 1 से लेकर 2 टेम्परेचर सेम है, प्रेशर भी सेम है, सॉरी प्रेशर भी नहीं चेंज हुआ, प्रेशर भी यहाँ पे बिल्कुल सेम लाइन पे जा रहा है, सिर्फ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी जो है वो बढ़ रहे हैं इसके यहां तक। ठीक है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर सेम है। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको कंडेंस कर रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक इसको कंप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, एंट्रोपी सेम है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। 1 से लेकर 2 तक तो ये क्या था, इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन, सॉरी आप यहां से लिखते हैं इसको 1 से 2 प्रोसेस जो है 1 इसको लिखो, 2 इसको लिखो, 3 इसको लिखो और 4 इसको लिखो। ठीक है, ताकि 1 कंप्रेशन से स्टार्ट हो, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 1 से 2 अब क्या हो गया, कंप्रेशन। 1 से 2 हो गया कंप्रेशन। ठीक है, 2 से 3 आपका प्रोसेस हो गया, ये वाला 2 से 3, इसमें क्या है, कंडेंशन हो रहा है, कंडेंसिंग कर रहे हैं आप उसकी। ठीक है, लिक्विड स्टेट में आ रहा है वो, वेपर से प्योर लिक्विड, प्योर वेपर से प्योर लिक्विड में, इसको क्या बोलते हैं, कंडेंशन।
इसमें क्या होगा, रेफ्रिजरेंट जो है प्योर वेपर से प्योर लिक्विड में या सैचुरेटेड वेपर से सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस कब होगा, यहां से लेकर यहां तक सैचुरेटेड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर 3 से 4 आपका एक्सपेंशन है। ठीक है, एक्सपेंशन होएगा, इसके अंदर क्या होगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो जाएंगे। टेम्परेचर को लो करना, जब जो है वो लो हो जाएगा और प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल लो हो जाएगा। प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल लो। देखो प्रेशर भी ड्रॉप हो गया बिल्कुल, यहां से पहले इतना प्रेशर था क्रिटिकल प्रेशर, फिर नीचे आ गया इतना। पहले इतना टेम्परेचर था, फिर इतना टेम्परेचर आएगा। टेम्परेचर ये वाला है, टेम्परेचर भी कम हो गया, प्रेशर भी कम हो गया। ठीक है, लो टेम्परेचर लो प्रेशर। और जो स्टेट थी उसकी, वो पहले प्योर लिक्विड थी, उसके बाद थोड़ा सा वेपर बन गया। अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता तो प्योर लिक्विड ही रहता, लेकिन ये यहाँ पे नहीं रहा, ये यहाँ पे चला गया, इसका मतलब है थोड़ा सा वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये सारी कंडीशन रहेगी जब आप बात करेंगे ड्राई सैचुरेशन की। ठीक है, सारा प्रोसेस बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, कूलिंग इफेक्ट इसका बढ़िया रहा, इवेपोरेशन था। ठीक है, 1 से 4 तक क्या है, इवेपोरेशन, जिसमें कूलिंग होगी। ठीक है, कूलिंग के बाद वो वेपर स्टेट में चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लिक्विड फिर भी रह जाएगा, प्योर वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। देखो ध्यान दो, यहां तक चला जाएगा इवेपोरेशन के बाद, कूलिंग इफेक्ट देने के बाद, कूलिंग स्पेस को ठंडा करने के बाद ये खुद गर्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गर्म नहीं होगा, ये सिर्फ हीट को गेन करने की कोशिश करेगा, जिसमें इसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी यहां से यहां तक। दूसरों को जो कूलिंग स्पेस को ठंडा करने के चक्कर में इसकी एंथैल्पी खुद की बढ़ जाएगी, एंट्रोपी एंड एंथैल्पी दोनों चीजें बढ़ जाएंगी। फिर ये 1 पॉइंट पर पहुंचेगा, यहां से अपन इसको कंप्रेस करेंगे। ठीक है, समझ गए, ये प्रोसेस होगा आपका रेफ्रिजरेशन, उसके अंदर जो आपका स्पेस है, कूलिंग स्पेस है। तो कूलिंग कैपेसिटी इसकी इतनी थी जो कि ठीक थी। नेक्स्ट आप करते हैं, अगर आप वेट कंप्रेशन करते हैं, when the vapors are wet at the end of compression, कंप्रेशन के एंड में जो वेपर्स हैं वो थोड़े से वेट हैं, थोड़े से प्योर सैचुरेटेड नहीं हुए, प्योर सैचुरेट नहीं किया गया उनको। ध्यान दो, अगर ये इस लाइन से टच हो गया तो प्योर वेपर में कन्वर्ट हो गया, वेट वाला कोई चीज नहीं है, नमी बिल्कुल खत्म होगी उसके अंदर। लेकिन अगर आपने कंप्रेशन यहां से ही शुरू कर दिया इस पॉइंट से, और कंप्रेस होके ये पहुंच गया यहां तक, ठीक है, इतना एरिया जो था ये अपने पास आया ही नहीं। अब ध्यान दो, ये वाला पॉइंट इसमें तो वेट है ही, ये वाला पॉइंट इसमें भी वेट है ना, प्योर सैचुरेशन नहीं हुआ, सैचुरेशन से पहले ही कंप्रेशन खत्म हो गया। When the vapors are wet at the end of compression, वेट ही रह गए, प्योर सैचुरेशन हुआ ही नहीं। 2 पॉइंट यहां पे आना चाहिए था, यहां पे ही आ गया, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। तो अब क्या हुआ, ध्यान दो, क्या डिफरेंस आया पहले वाले में और अब वाले में, इतना कूलिंग इफेक्ट कम हो गया। पहले कूलिंग इफेक्ट यहां से लेकर यहां तक था, ये पहले वाला है पॉइंट, जो ये वाला इतना एरिया है जो कम हो गया है यहां से लेकर यहां तक, ये इतना कम हो गया ना, पीछे ही रहेगा, कूलिंग इफेक्ट इतना कम हो गया है। अब कूलिंग इफेक्ट यहां तक ही रहेगा, ये जो इतना कम हो गया है, ये कूलिंग इफेक्ट ये इसके कारण हुआ जब आपने कंप्रेशन को पहले ही खत्म कर दिया। कंप्रेशन के बाद जो है रेफ्रिजरेंट प्योर वेपर में कन्वर्ट नहीं हुआ, जिसके कारण आपका कूलिंग इफेक्ट भी कम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आप खराब होगी कंडीशन। ठीक है, इससे कूलिंग इफेक्ट कम आया और आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो गया। ठीक है, तो ये खराब कंडीशन है, इससे आपका जो है
कंप्रेशन के बाद भी आपका प्योर जो कूलिंग इफेक्ट है वो कम हो जाता है। ठीक है, आपने डायग्राम बनाना है पहले, जब आपको क्वेश्चन आएगा व्हेन द वेपर्स आर वेट एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, पहले ये वाला डायग्राम बनाना है, फिर ये वाला। इसमें भी सेम टू सेम अपन ने कंप्रेशन तो किया लेकिन पहले ही बंद हो गया, वो यहां से लेकर यहां तक कंप्रेशन किया, अब वो प्योर उस लाइन तक टच हो ही नहीं रहा। अगर वो उस लाइन पे टच हो जाता फिर तो वेपर ही बन जाते, लेकिन वो वेपर से पहले इतना पहले ही बंद हो गया। आपका प्रोसेस जो था कंप्रेशन जो था प्योर वेपर बना ही नहीं पाया, उसके इतना पहले ही बंद हो गया। फिर क्या हुआ, पहले ये पॉइंट यहां तक था नीचे वाला कूलिंग वाला, अब यहां तक ही रह गया। ठीक है, तो इससे भी कूलिंग इफेक्ट कम हो गया। प्रेशर एंड एंथैल्पी के अंदर भी कूलिंग इफेक्ट कम हो गया और इसके अंदर भी कूलिंग इफेक्ट तो कम हुआ ही है। दोनों के अंदर कैसे शो करना है वो मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो ये इससे क्या हो गया, अपना कूलिंग इफेक्ट जो था वो कम हो गया है। अब ये प्रोसेस आइडल नहीं रहा, प्रोसेस जो है वो खराब हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर भी सेम टू सेम वैसे ही लिखोगे सारी चीजें कि आपका ये 4 से लेकर 1 तक कूलिंग इफेक्ट था, 1 से 2 कंप्रेशन, 2 से 3 कंडेंशन और 3 से 4 एक्सपेंशन। कूलिंग इफेक्ट इस बार कम हो गया है, तो ये अच्छी कंडीशन नहीं है। ठीक है, कूलिंग जो इफेक्ट है इट रिड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ऑफ द सिस्टम। कूलिंग इफेक्ट या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लिखना आप, ये ज्यादा सही वर्ड है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को कम कर देता है। अब ध्यान दो, कंप्रेशन उतना ही हुआ, कंप्रेस उतना ही किया, कंडेंशन कम अपने आप ही हो गया। ठीक है, एक्सपेंशन भी उतना ही किया, मतलब इस पे काम उतना ही हुआ, कूलिंग इफेक्ट कम हो गया बस। ठीक है, तो इट रिड्यूस एफिशिएंसी, इट आल्सो रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की एफिशिएंसी भी कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आप कहें कि वो सुपर हीटेड है एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो क्या हो गया, सुपर हीटेड हो गया। उसको ये तो हीटेड था यहां तक, तो सुपर हीटेड मतलब के वेपर से भी आगे निकाल दिया। ठीक है, when the vapors are superheated at the end of compression, superheated at the end of compression, कंप्रेशन के अंत में जो आपके वेपर्स हैं वो सुपर हीटेड हो गए। ठीक है, सुपर हीटेड मतलब ज्यादा ही कंप्रेस कर देना उनको। ठीक है, ये जो था ये वेपर लाइन है। ठीक है, ये है वेपर लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन, लेकिन अगर कोई पॉइंट यहां पे होगा ये सुपर हीटेड होगा। ठीक है, अगर कोई पॉइंट यहां पे होगा ये सुपर हीटेड है, टेम्परेचर भी हाई है। ठीक है, और वेपर से आगे निकल गया, तो ये सुपर हीटेड वाला पॉइंट है। ठीक है, तो अगर आप इसको सुपर हीटेड कर दें तो कैसे होएगा सारा प्रोसेस। सबसे पहले आफ्टर इवेपोरेशन थोड़ा सा जो ड्राई रह गए थे वो अपने पार्टिकल्स ये प्योर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाए, प्योर वेपर में होते तो यहां पर होते। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको कंप्रेस कर दिया, बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दिया, सुपर हीट कर दिया इसको। ठीक है, समझ रहे हो, कंप्रेशन तो सिंपल कंप्रेशन यहां तक ही होता अगर ये इस लाइन पे आ जाता, लेकिन मैंने इस लाइन से भी आगे निकाल दिया, उसको सुपर हीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये प्रोसेस कैसे होगा, अब ये यहां पे जाके इसके साथ कनेक्ट होगा, उसके बाद ये लाइन सीधी आएगी बिल्कुल यहां तक। ठीक है,
उसके बाद आपका यहां से यहां तक एक्सपेंशन होगा। ठीक है, ये हो गई कंडीशन आपकी जब ये सुपर हीटेड हो गया, जब वो बहुत ज्यादा अपन ने इसको कंप्रेस कर दिया। ठीक है, अब ध्यान दो, इससे भी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो गया है। अपन ने पहले क्या बनाया था, पहले यहां तक बनाया था ना, जब मैंने इसको सुपर हीट कर दिया, ज्यादा ही गर्म कर दिया, तो ये यहां तक गया, उसके बाद फिर यहां पर गया तो ये कम कर दिया इसने इधर से, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इधर से कम हो गया, इतना कम हो गया, पहले यहां तक था। ठीक है, मतलब ये भी कंडीशन सही नहीं है। अपन ने सुपर हीट भी नहीं कर सकते इसको, सुपर हीट भी नहीं कर सकते, सुपर ड्राई भी नहीं रख सकते। ठीक है, सॉरी, ड्राई कंडीशन सही है, आफ्टर कंप्रेशन ड्राई कंडीशन सही था, सुपर हीट नहीं कर सकते, वेट भी नहीं रख सकते। कंप्रेशन वाला कैसे बनेगा, कंप्रेशन वाला इसको पहले यहां पे लेके गए, थोड़ा सा वेट थे पार्टिकल्स, इस पॉइंट से लेके इसको फिर मैंने क्या कर दिया, सुपर हीट कर दिया यहां तक, बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दिया, फिर ये लाइन ऐसे इसके साथ कनेक्ट हो गई। ठीक है, अब ये लाइन आगे चली गई है यहां तक, समझ गए। अब कंप्रेसर को ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, ध्यान दो, इसमें भी पता चल रहा है कि कंप्रेसर को ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, और फिर जाके ये कूलिंग प्रोसेस अपने को मिल रहा है। ज्यादा कंप्रेशन का वर्क, कंप्रेसर ज्यादा वर्क करे और कूलिंग इफेक्ट कम मिले, तो ये भी जो एफिशिएंसी है उसको लो कर देता है। ठीक है, ये वाली कंडीशन कौन सी है, जब आप इसको सुपर हीट कर दे। तो तीनों अपने टॉपिक जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं कि अगर आप वेपर्स को एट द एंड ऑफ कंप्रेशन वेट रखें, ड्राई करें या सुपर हीट कर दे। सुपर हीट वाला ये वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है, प्रेशर एंथैल्पी ये, टेम्परेचर एंट्रोपी ये, और वेट वाला जब पीछे ही रह गया था यहां तक ही। ठीक है, ये भी यहां तक ही रह गया था, वो था आपका वेट वाला, और उससे पहले ड्राई सैचुरेटेड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, फिर बिल्कुल इस लाइन के ऊपर टच करेगा। ठीक है, ये वाली लाइन, ये सैचुरेटेड लाइन है। ये तीनों चीजें अच्छे से ध्यान कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, ये आपका टॉपिक था ड्राई, वेट एंड सुपर हीट कंप्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक कि इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग, इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग, ये नेक्स्ट टॉपिक है। सब कूलिंग क्या होता है, अगर आपका कंडेंसर जो होता है, ध्यान देना, रेफ्रिजरेशन के पीछे एक कंडेंसर मतलब कि एक जाली लगी रहती है, उस जाली को आप एयर से ठंडा करते हैं, हवा से ठंडी होती है वो। ठीक है, अगर उसको ठंडे पानी से ठंडा कर दिया जाए, उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जाए, तो क्या होगा। ठीक है, अपन ने उसके ऊपर क्या करना है, ठंडे पानी से और ज्यादा उसको कूल कर देना है, फिर उससे क्या इफेक्ट आएगा ये देखना है अपन ने। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग एंड सुपर हीटिंग, ये होता है कॉन्सेप्ट अपना। पहले सब कूलिंग करेंगे, इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग, इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि कूलिंग के साथ साथ और कूलिंग कर देना। एक तो कूलिंग उसकी हो रही है कंडेंसर की, ये वाली जो कूलिंग थी ऊपर वाली यहां से लेकर यहां तक, ये किससे हो रही थी, पानी से, सॉरी एयर से हो रही थी। कंडेंसर को किया जाता है सबकूल, सबकूल किसको किया जाता है, कंडेंसर को किया जाता है हमेशा। तो ये तो कूलिंग हो रही थी प्रेशर एंड उसमें देख लेते हैं अपन डायग्राम के अंदर, इसके अंदर तो है ही। ठीक है, सेम टू सेम इफेक्ट आएगा इसके अंदर भी। प्रेशर वाले के अंदर देखते हैं, ये वाली लाइन जो थी ये कंडेंसर की लाइन थी, कंप्रेसर उसको ड्राई में छोड़ता था, कंप्रेसर ड्राई करके छोड़ता था उसको एयर को, उसके बाद अपन उसको कंडेंस करते थे, लिक्विड में कन्वर्ट कर देते थे बिल्कुल। ठीक है, अब अगर प्योर ठंडा लिक्विड और ज्यादा अपन इसके ऊपर जाली के ऊपर पानी डाल देंगे ठंडी, तो इसका टेम्परेचर और भी ज्यादा, इसकी एंथैल्पी और भी ज्यादा कम हो जाएगी, ये हो जाएगी यहां तक। समझ गए, ये जो इतना एरिया ये क्यों कम हुआ, ड्यू टू अपन उस जाली के ऊपर ठंडा पानी डालते रहे कंटिन्यू, जिसके कारण ये इफेक्ट आ गया। अब ध्यान दो, अब इससे क्या होगा, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये जा तो प्योर लिक्विड के अंदर रह जाएगा या थोड़े से वेपर बनेंगे इसके। ठीक है, थोड़े से वेपर बनेंगे, सॉरी इससे थोड़े से वेपर बनने के बाद ये देखो यहां पे आ गया, थोड़े से वेपर बन गए इसके। अब इसको फिर से कूलिंग इफेक्ट अपन लेंगे इससे पूरा, उसके बाद कंप्रेस कर देंगे, कंप्रेस करने के बाद ये फिर से ऐसे आ जाएगा। ये पहले वाली कंडीशन है, पहले वाली कंडीशन ऐसे थी,
पहले वाली कंडीशन यहां तक थी, यहां से सीधा आप एक्सपेंड करते थे तो यहां पर पहुंचता था, यहां से लेकर यहां तक ये था कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। यहां से यहां तक इतना था पहले कूलिंग इफेक्ट। बाद में जब मैंने इसको सुपर कूल कर दिया और भी ज्यादा कूल कर दिया, इसको ठंडा पानी डाल दिया जाली के ऊपर, देखो हीट रिमूविंग प्रोसेस पूरे सिस्टम का जाली होती है, वो कंडेंसर होता है पीछे वाला, रेफ्रिजरेशन के पीछे जो जाली लगी रहती है, ठीक है, उस जाली के कारण ही पूरी हीट रिमूव होती है सिस्टम की। तो मैंने उस जाली के अंदर सिस्टम की हीट तो रिमूव कर ही दी, यहां तक मैंने उसको थोड़ा सा और ठंडा कर दिया पानी डाल के, ठीक है, जिसके कारण अब ये क्या पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। उसके कारण जो कूलिंग इफेक्ट था पहले इतना आ रहा था, अब इतना आ गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है इंक्रीजेस, COP इंक्रीज हो जाएगी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू इंक्रीजेस, ठीक है, COP भी इंक्रीज हो जाएगी और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इससे बढ़ जाएंगी। इफेक्ट ऑफ सबकूलिंग, आपने ये वाला डायग्राम बना के दिखाना है। इफेक्ट ऑफ सबकूलिंग के अंदर पहले ये लिखना है कि सबकूलिंग का मतलब क्या होता है, द रेफ्रिजरेंट इज सेड टू बी सबकूल्ड, ये मैं लिख देता हूं, द रेफ्रिजरेशन इज सेड टू बी subcooled if the liquid refrigerant is cooled below the condensation temperature, अगर कंडेंसेशन टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर था आफ्टर कंडेंसेशन, ठीक है, तो कंडेंसेटिंग या कंडेंसेशन टेम्परेचर के बाद अगर इसको और ज्यादा कूल कर दिया जाए, बिलो द कंडेंसेशन टेम्परेचर, अगर इसको ठंडा कर दिया जाए तो इसको क्या बोलेंगे, सबकूल्ड बोलेंगे, इज नॉन एज सबकूलिंग, इज नॉन एज सबकूलिंग, ठीक है। सबकूलिंग के बारे में आपको पता चल गया है। सबकूलिंग क्या होता है, जब कंडेंसर को ज्यादा ठंडा कर दिया जाए, सुपर कूल्ड कर दिया जाए, ठीक है। इसके अंदर भी सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा सारा डायग्राम, जो कंडेंसर था उसको ज्यादा ठंडा कर दिया गया, ठीक है, जिसके कारण अभी ये इफेक्ट यहां तक आ जाएगा, ठीक है। जब उसको आप एक्सपेंड करेंगे, वेपर तो बनेंगे लेकिन बहुत ही कम वेपर्स बनेंगे, उसके बाद ये वाला प्रोसेस आएगा आपका इवेपोरेशन का, फिर से ये ड्राई सैचुरेशन होगा। मतलब यहां से लेकर यहां तक ये सबकूल्ड, ये सबकूलिंग के कारण हुआ, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, सबकूलिंग है, ठीक है। तो सबकूलिंग के कारण ही आपका इफेक्ट आया कि जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था वो ज्यादा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे सुपर हीटिंग। सुपर हीटिंग अपन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।